आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस आप कैसे लेते हैं, फंक्शन का इनर प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा। इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है? क्योंकि हम फंक्शन अप्रोक्सीमेशन पे काम कर रहे हैं जो कि फोरियर सीरीज़ है बेसिकली। और वेक्टर्स वेक्टर अप्रोक्सीमेशन से हमें पता चला था कि हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा। और इसके अलावा डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, फिर हमें ये पता है कि ऑर्थोगोनल कैसे डिफाइन होते हैं, दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हों वो कैसे डिफाइन होते हैं। फिर इसके साथ ही हम डिफाइन करते हैं कि नॉर्म आप कैसे लिखते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास वेक्टर्स के लिए होता है, वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। u डॉट v is equal to u1 v1 u2 v2 प्लस ud vd। और अगर आप इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा i is equal to 1 to d ui bi। यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि जो u वेक्टर है ये हमारे पास है u1 u2 ud, ये नोटेशन हम यूज करते हैं। और v हमने लिखा है v1 v2 और vd। अब हम बात करते हैं, ये तो इनर प्रोडक्ट था वेक्टर्स के लिए। अब हम बात करते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। इनर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। अगर दो फंक्शंस हैं हमारे पास f और g, तो इसका इनर प्रोडक्ट, ये हमने इस पे डिस्कशन की थी पहले से कि ये इनर प्रोडक्ट हमारे पास कैसे डिफाइन होते हैं, हम क्यों इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पे हमने बात की थी। ये लिखे जाते हैं f ऑफ x g ऑफ x d ऑफ x। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं इसलिए आप समेशन लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर समेशन लगा हुआ है। जब आपके पास फंक्शंस का डॉट प्रोडक्ट लेना हो, जिसे इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो हम ये इसको ऐसे लिख रहे होते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में हम इसे लिख रहे होते हैं। इसी तरह से अगर नॉर्म हमने डिफाइन किया है, इसमें हमने एग्जांपल भी की थी। हमारे पास अगर f और g आपस में इक्वल हो जाएं तो नॉर्म डिफाइन होगा 0 to 2 पाई f ऑफ x, g की जगह पे f ऑफ x आ जाएगा और ये हमारे पास डिफाइन हो जाएगा f नॉर्म का स्क्वायर। अगर f यूनिट फंक्शन है, इफ f इज यूनिट फंक्शन, यानी इसका आंसर 1 आ रहा है, इफ f इज यूनिट फंक्शन, तो f नॉर्म यानी कि f का f से इनर प्रोडक्ट वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे पास पूरे हो गए फंक्शन अप्रोक्सीमेशन के लिए। हमें चाहिए, अब हमें चाहिए डॉट प्रोडक्ट जो कि 0 होना चाहिए, नॉर्म चाहिए जो कि 1 हो। वो फंक्शन के लिए हमने डिफाइन कर लिया है। तो अगर हम ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन कहेंगे, ऑर्थो ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन, इसका मतलब होगा कि दो फंक्शंस उनका डॉट प्रोडक्ट आप लीजिए, आप लेंगे f और g का डॉट प्रोडक्ट, तो ये 0 आना चाहिए। इसका मतलब है ये ऑर्थोगोनल होंगे।
और अगर आप नॉर्म लें फंक्शन का, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्म लें फंक्शन का, दोनों फंक्शंस का, और ये हमारे पास 1 आ जाए, तो ये दोनों चीजें मिलके ऑर्थोनॉर्मल बनाती हैं। ओके, तो अब अगर आप एक थ्योरम देखिए, थ्योरम है हमारे पास कि f माइनस, ये बेसिकली एक थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आसानी से किया जा सकता है। f माइनस जी नॉर्म का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है f नॉर्म का स्क्वायर माइनस 2 f जी का इनर प्रोडक्ट प्लस जी नॉर्म का स्क्वायर। सिमिलरली f प्लस जी नॉर्म का स्क्वायर, ये इक्वल होगा f नॉर्म का स्क्वायर माइनस 2 f और g का इनर प्रोडक्ट प्लस g नॉर्म का स्क्वायर। और if f and g are orthogonal, then आपको फिर पता है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ऑर्थोगोनल में, तो ये टर्म जो है ये जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा f प्लस जी नॉर्म का स्क्वायर, f नॉर्म का स्क्वायर प्लस जी नॉर्म का स्क्वायर। दोनों केसेस में यही आंसर आ रहा होगा। इसका आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं और एज अ मैथमेटिशियन इसको देखना चाहते हैं, तो आप प्रूफ कर सकते हैं कि f माइनस जी नॉर्म का स्क्वायर, जिसका मतलब होता है कि f माइनस जी और f माइनस जी का आपस में डॉट प्रोडक्ट यानी इनर प्रोडक्ट, और ये डिफाइन होता है 0 से लेकर 2 पाई तक, यानी f और g आप पीरियोडिक ले रहे होते हैं, जिसका मतलब होता है कि f ऑफ x माइनस जी ऑफ x का स्क्वायर। यानी इसको आप कैसे लिख रहे हैं, इसको आप लिख रहे हैं बाय डेफिनेशन f ऑफ x माइनस जी ऑफ x dx, और ये आएगा 0 से 2 पाई f माइनस जी स्क्वायर dx। इस पे आप a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, वो आएगा f स्क्वायर माइनस 2fg प्लस जी स्क्वायर dx। इसको अलग कर दीजिए, 0 से 2 पाई f स्क्वायर dx माइनस 0 से 2 पाई 2fg dx प्लस 0 से 2 पाई तक g स्क्वायर dx। तो ये बन जाएगा f नॉर्म का स्क्वायर, ये डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा f और g का, ये नॉर्म का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस तरह से प्रूफ आपके पास हो जाएगा, f माइनस जी नॉर्म का स्क्वायर इस तरह से प्रूफ होगा, f प्लस जी भी ऐसे ही प्रूफ किया जा सकता है, सो ऑन। तो इस लेक्चर में हमने सिर्फ बात की है कि हम इनर प्रोडक्ट फंक्शंस में कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्म आप कैसे जो है वो डिफाइन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।